अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप की शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1433 दिन हो गए। तारीख 9 अक्टूबर सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। अंतर्मुख होकर 1433 दिन तक लगातार हम लोग अपने ही चंचल मन को साधने में लगे हुए हैं। साथ साथ मन से ऊपर, चित्त से ऊपर, शरीर से ऊपर, इंद्रियों से ऊपर की चीजों को खोज रहे हैं कि आखिर इनके ऊपर कौन है। तो साधना लगातार चल रहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, दोनों शब्द गीता के ही हैं। एक 15वां अध्याय का है, एक दूसरे या तीसरे अध्याय का है। लगातार अभ्यास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब हम शुरू किए थे तो बहुत सारे लोग उस पर कमेंट किए थे, तो रोज जो उनमें बोलते हैं, रोज ध्यान साधना कराते हैं, अभी इतना दिन हो गया, अभी इतना दिन हो गया, अभी इतना दिन हो गया। उस समय में उनको मैं क्या समझाता? मैं अगर कुछ कहता भी तो उनके पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देखता हूं हमारे कबीर पंथ में गाते बजाते खूब हैं, दूसरे को समझाते भी खूब हैं, लेकिन उसका हमारे अपने जीवन में क्या महत्व है
कहाँ लागू होता है, कौन लागू करता है, हमारे जीवन में लागू है या नहीं, हमने खुद अपने जीवन में लागू किया कि नहीं, ये सब कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। बस बोले जाएंगे, समझाते जाएंगे, लेकिन अपने ही मन को चंचल बनाए रहेंगे। यहां चंचलता से स्थिरता की ओर जाना है और स्थिरता को स्थिति की ओर ले जाना है। हम ये काम स्वयं ही करेंगे, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो शरीर से संबंधित है वो तो सारा काम किसी से भी कराया जा सकता है, बाहरी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ये अंदर क्या काम है, यहां सिर्फ मेरा काम है, मेरे अलावा वहां किसी का काम नहीं है। और उसी मैं को ही जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं कि आखिर वो मैं हूं कौन। तो कहीं पर उलझना नहीं है, उलझ करके अपने जीवन को दुखी नहीं करना है, बल्कि देखना है, जानना है, समझना है, और देखने जानने के बाद उसका परित्याग कर देना है। सौ में 90% कार्य जो हमें करना है वह देखना है, जानना है, समझना है और उसका परित्याग कर देना है। जो 10% शेष बच रहा है उसमें यह देखना है कि स्थिरता किसमें है। अगर स्थिर है तो हम अपनी स्थिरता को उसमें ढालने की कोशिश करें, अगर स्थिर नहीं है तो हमारी चंचलता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। हम कितना भी साधना कर लें, कुछ कर लें, लेकिन हम भीतर से संतुष्ट या तृप्त नहीं होंगे। दोनों शब्द अलग अलग है, संतुष्ट अपने जगह पे अलग है, तृप्त जगह शब्द अपने जगह पे अलग है। संतुष्ट जो होता है वो पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कराता है, लेकिन जो तृप्त है वह पूर्णत्व को प्राप्त कराने के बाद ही आप तृप्त होते हैं। अपूर्णत्व इतने जल्दी आती नहीं, उसके आने से पहले बहुत सारे व्यवधान उसमें हैं और उन व्यवधानों को एक एक करके हमें सॉल्व करना है, उसका उत्तर ढूंढना है, मन को कहीं बंधने नहीं देना है। तो हमने रिक्त स्थान की पूर्ति में 2-4 शब्द का प्रयोग किया और अब जो है रिक्त स्थान की पूर्ति में आत्म मूल्यांकन आत्म मूल्यांकन में आज का जो प्रसंग है वह है मन की प्रसन्नता। मन प्रसन्न कहां कहां होता है, किस रूप में होता है, मन की प्रसन्नता कितना स्थिर है, कितना चंचल है। मन की प्रसन्नता हमें चंचल करता है या हमें स्थिर करता है, इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे और भीतर से हम महसूस भी करेंगे क्या मैं उस पर स्थिर हूं अथवा नहीं। तो जो हमने लेख लिखा है वह कल भी मैं सुबह आप लोगों को समझाने की दृष्टि से बैठा था, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं उस पर चर्चा नहीं कर पाया।
तो आत्म मूल्यांकन में, मन की स्थिरता में, मन प्रसन्न कहाँ होता है, इस बात का जिक्र आज हम लोग करेंगे। मन प्रसन्न कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, किस रूप में होता है। वह प्रसन्नता स्थिर है या चलायमान है, यानी चंचल है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि साधक भी, जो हम लोग साधना कर रहे हैं तो हम लोग साधक भी हैं, और हम लोगों के अलावा जो लोग हैं जो अपनी मस्ती में हैं वह व्यक्ति में आते हैं, और हम लोग विशेष में आते हैं, साधक में आते हैं। तो एक विशेष साधक से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सबकी चर्चा यहाँ हो रही है कि किसका किसका मन कहाँ कहाँ पर, किस रूप में और कितने देर तक प्रसन्न रहता है, और प्रसन्नता के बाद उसके जीवन में क्या आता है, इसी लेख में आप लोगों को पता चलेगा। जो जन्म मरण के चक्र में हम लोग पड़े हुए हैं अनादिकाल से, और इस जीवन में भी क्षण क्षण मरने का डर बना रहता है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो क्या प्रसन्नता हमें इससे छुटकारा देता है अथवा नहीं। इस जन्म मरण के चक्र में डालता है या उससे मुक्ति दिलाने में सहयोग करता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम इसी में आप लोग अपना समय समय से उत्तर समझते जाइएगा। मन की प्रसन्नता, आत्म मूल्यांकन में मन की प्रसन्नता का क्या महत्व है, या स्व के प्रसन्नता का महत्व क्या है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक साधक प्रसन्न रहना चाहता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति या साधक प्रसन्न रहना चाहता है, लेकिन यह भी सच है कि हर कोई प्रसन्न नहीं रह पाता है। प्रसन्नता वह संपदा है जिसे पाना तो सभी चाहते हैं, किंतु यह सभी को अपेक्षित स्तर पर प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका कारण भी यही है कि अपेक्षित प्रसन्नता के लिए हमें उसी अनुपात में प्रयास भी करने पड़ते हैं। प्रयास अधूरा रहने की स्थिति में जब मन की आकांक्षा पूर्ण नहीं होती है तो प्रसन्नता दूर भागती है। प्रयास अधूरा रहने की स्थिति में जब मन की आकांक्षा पूर्ण नहीं होती है तो प्रसन्नता दूर भागती है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि खुशियों को पाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि खुशियों को पाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। हम जीवन में अपनी पसंद के अनुरूप ही अपनी राह और जीवन शैली को चुनें और उसके परिणाम को सहर्ष स्वीकार करें, तब सहज ही प्रसन्न रहा जा सकता है।
क्या कहा? हम यानी मनुष्य, साधक हो या व्यक्ति हो, हम जीवन में अपनी पसंद के अनुरूप ही अपनी राह और जीवन शैली को चुनें और उसके परिणाम को सहर्ष स्वीकार करें, तब सहज ही प्रसन्न रहा जा सकता है। इसके बावजूद सत्य यही है कि प्रसन्नता अस्थायी नहीं होती है और अपनी प्रसन्नता के निर्धारक हम स्वयं ही होते हैं। इसके बावजूद सत्य यही है कि प्रसन्नता अस्थायी नहीं होती है और अपनी प्रसन्नता के निर्धारक हम स्वयं ही होते हैं। वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वभाव की बात है। यह स्वभाव की बात है। स्वभाव मैंने आपको बताया था, स्व माने स्वयं, भाव माने कीमत। स्वयं की कीमत स्वयं में हमें अर्जित करनी है, वह स्वभाव है। अब स्वभाव अर्जित करने के लिए आपको स्वयं ही उद्यम करना है। अब उद्यम कैसा करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए। यह स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए। किंतु होता इसके विपरीत है, क्योंकि हम उसी में चिंता ग्रसित और होते चले जाते हैं। बैठ करके सिर्फ सोचते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, खाली उसी के बारे में बैठ के सोचते हैं। और बैठ करके सोचने पर चिंताएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती। लेकिन जब हम उसी पर उसकी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो धीरे धीरे मन की चिंता गायब होती है और जो समस्या है वो समाधान हो जाता है। तो समस्या समाधान के लिए कार्य करना पड़ता है, एक्टिव रहता है। मन को एकदम बिल्कुल शांत रखना होता है अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। कार्य करते समय भी मन को शांत रखना होता है और परिणाम जब आता है उस समय में भी हमें शांत रहना होता है। तब हम भीतर से अस्थायी रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। और ये अनुभूति की बात है, ये कोई लिटरेचर नहीं खाली आप पढ़ लिए, सुन लिए, सुना दिए। ये स्वयं की अनुभूति है और प्रतिदिन की अनुभूति है, इसमें कोई बट नहीं है। अब आप करना ना चाहें, खाली गाल बजाना चाहें तो वो तो बात अलग है, लेकिन अनुभूति के आधार पर जब आप चलेंगे तो यह आपका अपना ही दायित्व है कि हम अपने चित्त को कम से कम चिंता में डालें। मन को चिंता मुक्त करें। मन में मन में ख्याल किसी प्रकार का आने ना दे। अगर मन में किसी प्रकार का ख्याल आ गया, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में, तो चित्त की स्थिति उसी तरह से बदलती है।
अगर ख्याल अच्छा आया, अच्छे व्यक्ति का आया, अच्छे स्थान का आया, तो मन में उस क्षण हल्का फुल्का मन में प्रसन्नता रहती है। लेकिन उसी के दूसरे क्षण जैसे भी किसी बुरे स्थान का, बुरे व्यक्ति का, बुरी वस्तु का ख्याल हुआ, तो जो चित्त हल्का सा प्रसन्न हुआ था वह तुरंत दब जाता है, और दब करके जो चिंता है वह ग्रसित कर देती है, आप प्रसन्नता गायब कर देती है। तो मन वहीं पर खिन्न हो जाता है। ये रोज का हमारा अपना अनुभव है। हमारा अपना अनुभव का मतलब हर मनुष्य का आंतरिक रूप से अनुभव होता है, लेकिन हम उसी में उलझे हुए हैं, उससे पार जाना नहीं चाहते, उसके बारे में समझना नहीं चाहते। जो सहज हमारी वृत्ति अपने वृत्तियों में उलझी हुई है, उन वृत्तियों के बारे में हम जानना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, जो कि वो मेरे से अलग है। और अलग की वस्तु अलग ही रहेगी, कभी वो मैं हो नहीं सकती। और जो मैं हूं, मैं शब्द है, वो मैं अपने आप से अलग हो नहीं सकता। तो जो अलग है, तो अलग जो वस्तु है वो अलग ही रहेगा, और जो है वही हमें अनुभव कराएगा। तो हमारे चित्त में दो चीजें हैं, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, और दोनों ही बाहर के हैं, दोनों ही को ही हम अंदर घुसा लिए हैं, यानी ख्याल करते रहते हैं उन्हीं लोगों के बारे में। और जैसे ख्याल करते हैं हमारी चित्त वृत्तियां वैसे बदल जाती हैं। जैसे आप थिएटर में पिक्चर देखने बैठो, या घर में ही बड़ी टीवी लगा करके आप बैठ करके देखो, और उसी में अपने मन को लीन कर दो। आप जैसे चित्र में अपने मन को लीन करेंगे, तो चित्र जैसा बदलता है, मन बदलता है, मन के साथ में हमारा चित्त बदलता है, और चित्त बदलने से हमारी स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। ये हम स्वयं अनुभव करते हैं। अब चित्र कैसा आ रहा है, गंभीर है तो हम गंभीर हो जाते हैं, कोई मजाकिया टाइप का होता है तो हाँ हंसने लगते हैं, कोई समझदारी वाली बात होने लगती है तो गंभीर हो जाकर के उसको समझने लगते हैं, एकाग्र होकर के पूरी बात को सुनने लगते हैं समझने के लिए। हम खुद अपने अंदर के वृत्तियों को बदलते हुए खुद हम देखते हैं। मन जो काम करता है ख्याल का, उसको भी देखते हैं, किसका अभी 1 मिनट पहले किसका ख्याल किया, अभी 1 मिनट बाद किसका ख्याल कर रहा है। तो जिस समय में 1 मिनट पहले ख्याल का किया हुआ था, उसी को सत्य दिखा रहा था। अब वो भूल गया, अब उसकी जगह पे दूसरा याद कर लिया, अब उसको सत्य बता रहा है, आजो कि सत्य है नहीं। सत्य को सत्य समझने के लिए चित्त की स्थिरता का होना अति आवश्यक है। अगर चित्त स्थिर है तो सत्य को बहुत जल्दी कवर किया जा सकता है, नहीं उसको समझा जा सकता है। और अगर चित्त चंचल है तो समझना इतना सरल नहीं हो पाता है, क्योंकि मन ख्यालों में डूबा हुआ है। वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए। किंतु होता इसके विपरीत है। मनुष्य या साधक का मन ऐसा होता है कि उसके अंतस में वही बात कचोटती रहती है जो उसे आहत करती है। कचोटने का मतलब बार बार याद दिला करके उसी में लीन कर देती है, परेशान कर देती है, दुखी कर देती है। मनुष्य या साधक का मन
ऐसा होता है कि उसके अंतस में वही बात कचोटती रहती है जो उसे आहत करती है। इस स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि चिंता से हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, अपितु समस्या और विकट होती जाती है। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना अति आवश्यक है। अगर मन में कोई ऐसी बात है जो निरंतर दुख दे रही हो, तो उसे विस्मृत करने पर ध्यान केंद्रित करें, मैंने उसको भुलाने की कोशिश करें। तो भूलता कैसे है? एक काम जब हम कर रहे होते हैं, उसी के बारे में जो चिंता होती है, लगातार उसी पे सोचते रहते हैं, तो वो हमें और पीड़ित करती रहती है। लेकिन उसके जगह पे हम दूसरी कोई ख्याल कर लें या दूसरे काम में मन को लगा दें, तो जब दूसरे काम में मन लगाएंगे तो जैसे उस काम में मन लगा, पहले वाला छूट जाएगा, और जैसे छूटा वैसे उसके अच्छाई बुराई हानि लाभ सुख दुख से आप परे हो गए। ये दिन रात हम लोग इसको देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देती कोई चीज स्थिर हो, क्योंकि बाहर का है ना। तो बाहर की चीजें हम जो स्थिर करने में लगे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि बाहर की चीजें परिवर्तित हैं और परिवर्तित होती रहती हैं, और जो मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, मैं परिवर्तित अपने आप में कभी नहीं होता। इसीलिए मैं गंभीरता से प्रश्न पूछता हूं लोगों से कि 5 साल से लेकर के अब तक कोई एक ऐसा जगह बताइए जहां आप झूठ नहीं बोले हैं। यादें नहीं किसी को, और मैं कहता भी हूं कि दिन में 10 बार वो पॉइंट आता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। जैसे उंगली जल गई या कट गई, तो उस जगह पे हम क्या कहते हैं? मेरा उंगली जल गया या मेरा उंगली कट गया। तो मेरा शब्द का प्रयोग हुआ ना, मैं अंगुली जल गया, ये ऐसा भाषा नहीं बदलता। मेरा अंगुली जल गया, मेरा अंगुली कट गया, ये भाषा प्रयोग होता है। तो व्याकरण के हिसाब से जब हम मैं और मेरे का अंतर ढूंढते हैं, तब समझ में आता है कि मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं। हमारे शरीर में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, जैसे जीभ हमारी बोल रही है, परिवर्तित हो रही है, तो ये जीव कौन परिवर्तित कर रहा है, कौन चला रहा है? तब पता चलता है कि वायु चला रही है, न कि मैं अपने आप में इसे चला रहा हूं। लेकिन इतनी गंभीरता से, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, तो हाथ हिल क्यों रहा है? ये वायु है, वायु का वेग है। आवाज जो भीतर से निकल रहा है, वो भी वायु ही है। वायु का काम ही है ट्रांसफर करना, वायु में ही आवाज होता है। वायु ना हो तो आवाज नहीं होगा। अब मैं बोलता हूं और आप समझिए, क्या समझ में आया? मेरा ओठ हिला, आपको समझ पाए कि आवाज निकली ही नहीं। आवाज जब निकली नहीं तो आप तक पहुंचा नहीं। तो आप तक पहुंचाने का काम कौन करता है और किसमें करता है? पहुंचाने का काम भी वायु का ही है। अब पहुंचाता किसमें है? स्पेस में। स्पेस यानी खाली जगह में, और खाली जगह ही आकाश है। आकाश अगर ना हो तो कोई चीज ग्रोथ नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वहीं दब जाएगी, क्योंकि वहां आकाश नहीं है। आपके शरीर में आकाश है, कैसे समझेंगे? जब आप सुई लगाते हो
मान लीजिए बुखार है, खांसी है या कोई रोग है, तो उस समय में जब हम सुई कोचते हैं यानी डॉक्टर कोचते हैं तो स्पेस है तभी तो सुई अंदर जाता है। देखने में नहीं लगता कि हाँ स्पेस है, लेकिन स्पेस है, अंदर सुई जा रहा है, इसका मतलब स्पेस है। इसी नाते जैसे अभी एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, चारवाक प्रथम दर्शक हैं, दर्शन के प्रवर्तक प्रथम आचार्य चारवाक हैं। चारवाक चार ही तत्व को माने हैं। तो हमने कहा कि भाई खोज करने वाले जितना खोज कर पाते हैं उतना अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि वह जो शोध किसी विशेष व्यक्ति ने किया उसके साथ शिष्य नहीं होंगे? क्या वह और लोगों को और उसमें अपने पास रख करके सिखाने, पढ़ाने, जनाने की कोशिश नहीं किया होगा? तो जो व्यक्ति उनके पास रह करके दूसरा और विशेष रूप से खोज किया होगा वह और भी कुछ विशेष निकाले। जैसे एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने के लिए हमारे पास पहले बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी था, यहां तक कि अभी भी वो चीजें हैं। आप पंजाब में जाइए तो उसको बुग्गी बोलते हैं। भैंस के पीछे भी, जो भैंसा होता है उसके पीछे भी वो मतलब सामान लाने ले जाने के लिए जो बनाया जाता है, उसको लढ़िया बोलते हैं या चारा लाने वाला सामान बोलते हैं, वो भी आज भी दिखाई देता है। उनके पीछे लगा करके ले जाया जाता, लाया जाता है। लेकिन आप विदेशों में आपने देखा होगा, जो विदेशी इस समय में हम लोग कल्चर अपना रहे हैं, जिसमें मशीन लगा करके, जिसमें जीव नहीं है, मशीन है, मोटर इसको बोलते हैं, मोटर लगा करके और बुग्गी को पीछे से खींचते हैं, आगे से खींचते हैं उसको। तो पहले कहीं भी आपने पूरे विश्व में देखा होगा मोटर नहीं था, तो घोड़ा गाड़ी था, बैलगाड़ी था, ऊंट गाड़ी था, तो लेकर के इधर से उधर सामान चलते थे, या गधे पर, घोड़े पर रख करके लोग लेके चलते थे। लेकिन वर्तमान में आपने देखा होगा क्या वही स्थिति है? परिवर्तन नहीं हुआ। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो समय समय से जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा मनुष्य अपने को चेंज कर लेता है, बना लेता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान बना लेता है। तो चारवाक ने अगर चार तत्व का ज्ञान कराया तो पांचवा तत्व आखिर है तभी तो आया। स्पेस ना होता तो मैं अपनी आवाज आप तक नहीं पहुंचा पाता। स्पेस में ही चलता है। तो जो स्पेस है वो अपने आप में ठोस है और स्थिर भी है, स्वच्छ भी है, निर्मल भी है, निर्द्वंद भी है, निश्चल भी है, उसमें कुछ नहीं है। उसी स्पेस को ही राम कहा गया है। जिस राम की चर्चा हम लोग करते हैं वो राम नहीं, इस राम की चर्चा करते हैं जिसमें हम ग्रोथ करते हैं। स्पेस, आकाश तत्व को राम कहा गया। और अगर आपको न मालूम हो तो मैं आपको बता देता हूं, राम शब्द बना किस धातु से है? क्या आपने कभी इस पर खोज की? अगर खोज करिए तो आपको मिलेगा। रम और घम दो धातु हैं और दोनों धातु को मिल करके राम शब्द बना है। यह संस्कृत व्याकरण से बना हुआ है राम शब्द, और उसका अर्थ ही होता है आकाश की तरह, एकदम खुला आकाश की तरह, विशाल, जिसके नीचे सभी लोग हैं। आकाश सबके नीचे नहीं है, आकाश के नीचे सब कुछ है। इतना विशाल, स्वच्छ, निर्मल, निर्द्वंद, निष्क्रिय, स्थिर, उस आकाश के बारे में जानकारी दी जाती है राम शब्द से। लेकिन इतनी बड़ी जहमत कोई उठाता नहीं कि राम को हम समझ सके, क्योंकि चित्त को और मन को दोनों को चंचल कर चुके हैं।
जैसे चित्त और मन मेरा चंचल कैसे है, जैसे आप कोई बर्तन में पानी ले लीजिए, या तालाब हो या कुआं हो या नदी का ही पानी हो, अगर स्थिर नहीं है तो चेहरा नहीं देख सकते। तालाब का पानी अगर स्थिर है तो उसमें आप कुछ रोड़े फेंकते रहिए तो वो पानी चंचल होता रहेगा, आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते। कुएं में अगर देखना चाहते हैं, कुएं का पानी स्थिर है, लेकिन अगर उसी में रोड़े मारते रहोगे तो आपका अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। कोई बर्तन है, बर्तन में अगर आप पानी रखे हो, आप बर्तन को हिलाते रहो, तो हिलाते हुए बर्तन में अगर अपना चेहरा देखना चाहते हैं उस पानी में, तो पानी स्थिर नहीं है तो चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो पहले हम अपने मन को, चंचल मन को एक काम में लगाएं, अंत में एक काम तक लगातार वो उसी में काम करे। हम लोग 1433 दिन से सिर्फ एक ही विषय पे काम कर रहे हैं, स्वयं मैं कौन हूं। एक विषय है स्वयं मैं कौन हूं, और अभी आगे इस पे हम अभी खोज नहीं कर पाए हैं कि मैं स्वयं कौन हूं। अभी उसमें तो खोज चल रही है, अभी रास्ता हमारा बंद नहीं हुआ। बंद होने का मतलब हमारा वो पॉइंट नहीं आया कि जिसको हम कह सके यही मैं हूं। अभी तो खोज जारी है, क्या मैं यही हूं? तो ये प्रसन्नता है, क्या है प्रसन्नता मैं हूं? आत्म मूल्यांकन के प्रकरण में अपने आप को प्रसन्नता देखिए, क्या प्रसन्नता ही मैं हूं? अगर मैं प्रसन्नता होता तो निश्चित है वो परिवर्तित नहीं होता, लेकिन वो परिवर्तित होता रहता है, उसमें भी कम बेस होता रहता है। प्रसन्न हम हैं, लेकिन कब तक है, ये भी प्रश्न है। तो प्रसन्नता क्या मैं हूं? नहीं, तो मैं हूं कौन? प्रसन्नता नहीं हूं। तो क्या मैं पीड़ा हूं? नहीं, पीड़ा भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, वो उसमें भी कमोबेश होता रहता है। जैसा दृश्य हो, जैसा हमारी समझ हो, जैसी हमारी स्थिरता हो, हम उसी तरह से कमोबेश उसको करके मानते रहते हैं। आज बड़ा मैं दुखी हुआ, फलाने की वजह से बहुत दुखी हुआ, फलाने की वजह से, अपने वजह से नहीं, फलाने की वजह से, दूसरे के वजह से मैं दुखी हुआ। और अगर मैं प्रसन्न हुआ, हंसा, तो किसके कारण? फलाने की वजह से। कौन था वो? जोकर था, जिसको आप फिल्म में हीरो कहते हो, उसी को नौटंकी नाच में वो जोकर कहा जाता है। तो जोकर के वजह से हम हंसे, यानी पिक्चर में जो हीरो है उसकी वजह से हंसे, अपने वजह से नहीं हंसे। वह व्यक्ति वह चित्र बनाया है, न कि अपने से बनाया है, वो किसी के द्वारा बनवाया गया है, और किसी ने बनाया, उनका एक माध्यम लिया। तो क्यों बनाया, ये प्रश्न तो हम कभी करते नहीं अपने आप से। वो जो दृश्य को देख करके मैं हंसा, बनावटी दृश्य है, वो बनाया गया है। फिल्म बनाई जाती है, फिल्म को देख करके हम हंसते हैं, और उसी में हीरो है, उसी में विलेन है, उसी में अन्य पात्र भी हैं। सबको देख देख करके हम लोग समय समय से हंसते रहते हैं, गंभीर भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। वह फिल्म की वजह से, न कि अपने वजह से। तो फिल्म किसी डायरेक्टर द्वारा वो निर्देशित किया हुआ है, बनाई गई है, बना करके हमारे आपके सामने प्रस्तुत की गई है। और क्या प्रस्तुत की गई है, क्या परोसा गया है? समाज की जो इस समय में चाल चलन है, उस चाल चलन को दिखाया जाता है कि आप ऐसा ना बनिए। जो घटना घट चुकी होती है उसी को हम दोबारा अपने लोगों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कि ताकि हमारे अपने लोग अभी उससे बच जाएं, उसमें मिले ना, वो उस तरह के दुख उनके जीवन में ना आने पाए। वो शिक्षात्मक होता है, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, जानने और जनाने के लिए वो फिल्म बनाई जाती है। तो क्या हम उस स्थिति को समझ पा रहे हैं? उस डायरेक्टर की मानसिकता को हम समझ पा रहे हैं? हम तो मस्ती ले रहे हैं, क्षण मात्र का सुख, क्षण मात्र का दुख,
और अपने दुख से दबे हुए हैं। वो तो मनोरंजन है। अब मनोरंजन में क्षण मात्र का मनोरंजन होता है, मन प्रसन्न होता है, उसके बाद अस्थायी रूप से हम दुखी होते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे पास रहता है अपना खुद का, वो अभी चला जाता है। तो मनोरंजन शब्द के बारे में मैं शुरू में बता चुका हूं। मन है अंजन, तो जो विसर्ग हुआ है वो का हो जाता है, मन का अंजन। अंजन माने काजल होता है, और काजल से तात्पर्य अंधकार से होता है। अंधकार से तात्पर्य यहां मन का दुखी होना है। किसी भी मनोरंजन में उसका परिणाम देखिए तो उस मनोरंजन को लेने वाला हमेशा अंतिम परिणाम उसका ये आता है कि वह दुखी होता है, पीड़ित होता है। तो क्या मनोरंजन हम पीड़ा के लिए कर रहे हैं? ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं, क्या दुखी होने के लिए? यहां हम अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप की स्थिरता को जानने के लिए कि मैं सदैव था, सदैव हूं और सदैव रहूंगा। सनातन उसी को कहते हैं जो सदैव रहे। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन स्वयं जीव का अपना स्वरूप है, वह सदैव रहता है। जो 5 साल में आप थे, शरीर का सिर्फ ग्रोथ हुआ, शरीर में कमजोरी और मजबूती आई, लेकिन आप तो जैसे बचपन में थे वैसे आज भी हैं, और वैसे आगे भी रहेंगे, और वैसे ही शरीर के पहले थे जैसे आज इस शरीर में हो, और ऐसे ही आप आगे भी रहोगे जैसे इस शरीर में हो। अगर आपने अपनी वासना का निराकरण इसी शरीर में रहते रहते कर लिया तो निश्चित है कि शरीर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे। और अगर वासना का निवृत्ति का मार्ग जो अपना करके उससे निराकरण नहीं किया, अपने आप को वासना से अलग नहीं किया, वासना मुक्त नहीं किया अपने आप को, तो फिर पुनर्जन्म होगा। अब कौन से जन्म में आप जाएंगे, हम जाएंगे, ये हम आपको नहीं पता है, क्योंकि जो संस्कार बार बार हम करते हैं, जो क्रिया बार बार करते हैं, जो सोचते हैं बार बार, जो बोलते हैं बार बार, हमारी वृत्ति, हमारा मन उसी में आसक्त होता जाता है, अभ्यासित होता जाता है, और उसी जन्म में हमको प्रथम जाना पड़ता है। क्योंकि अंत काले च मामे, जो गीता में स्पष्ट शब्द कहा गया, तो अंत आपका रोज आता है। शाम को सोने से पहले रोज अंत आता है दिन का। तो दिन में जब आप जागे हो तब से लेकर के, और जब सोने चले हो अंत करने, तो आप आकलन करो कि किस किस मिनट में, किस किस घंटे में आपकी मानसिक स्थिति किस तरह से बदली, किस तरह की चेंज हुई। और सोने से पहले आप मान लीजिए 100 काम किए दिन भर में, तो 100 काम याद करते हुए आप नहीं सोएंगे, याद करेंगे, बैठ जाइए और अपनी समीक्षा खुद करिए, आज मैंने क्या क्या काम किया और उस काम की एवज में मुझे क्या मिला। समीक्षा करिए सोने से पहले, और समीक्षा करते समय सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो समीक्षा करते 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 हर बात भूलती चली जाएगी लेकिन जो लास्ट में सोने से पहले रह जाएगा, वही जागृत अवस्था में तुरंत, जैसे आप अभी बिस्तर पर ही हो और चेतना में आए, तो जैसे चेतना में आए ख्याल में वही आएगा जो लास्ट में आप शब्द लेकर के सोए हो। तो अंतकाले च मामी, तो जैसी स्थिति हमारी रहती है मन की, हम फिर उसी हिसाब से अपने दिन को अपना कार्य करते हैं। दिन का सदुपयोग दुरुपयोग उसी तरह से करते हैं। तो अंत काले मतलब अंत समय में, काल मतलब समय होता है। नींद के पहले क्षण में, पहले स्थिति में जब आप आते हैं, तो जो समय में ख्याल लेकर के सोते हैं मन बना करके, उसी को जागते ही तुरंत मिलता है। ऐसे ही जन्म का भी है। इस शरीर को छोड़ने से पहले अंत समय में जो शब्द लेकर के आप शरीर को छोड़ते हो, वही शब्द आपको अन्य शरीर में जाने के लिए मजबूर करता है। और यहां हमें मुक्त होना है, शरीर से ही मुक्त होना है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सुख कहां, दुख कहां, हानि कहां, लाभ कहां, मिलन कहां, वियोग कहां, कुछ नहीं रहेगा।
सिर्फ वही रहेगा जो आप चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? मैं स्वयं रहूं बस, और कुछ न रहे। सारा सुख नींद में है, और नींद में सिर्फ आप हैं। वहां आपके अपने शरीर का भी ख्याल नहीं है कि मैं कहां सोया हूं। क्या आपको ख्याल रहता है कि खेत के मेड़ पे सोए हैं या महल के फूल वाले बिस्तर पर सोए हैं? कहां सोए हैं आप? इसलिए ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास को लगातार करिए। आखिर मैं हूं क्या, कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, और कहां मैं जा रहा हूं, किस स्थिति में मैं जा रहा हूं। उस स्थिति परिस्थिति के बारे में जब हम जानकारी अंदर से करते हैं, इसीलिए गुरु के, जैसे मां के पेट में बच्चा जब मां को पूर्ण समर्पित रहता है, उसका शरीर हिष्ट पुष्ट, ताकतवर, सुंदर, सुडोल, और बाहर जब निकलता हंसता हुआ निकलता है, क्योंकि मां को समर्पित है। इसी तरह से जब हम गुरु को पूर्ण समर्पित रहते हैं, गुरु के इशारे को समझते हैं, तो वह भौतिक जीवन में तो लाभ कमाएगा ही कमाएगा, आंतरिक रूप से लाभ कमाया, वह आंतरिक रूप का जो लाभ है वही समाज में आपको लाभ दिखा रहा है। लेकिन जब आप पूर्ण गुरु को समर्पित नहीं होंगे, जैसे हमारे रामावतार बाबू हैं, वो खाली साधना करने बैठते हैं, बस खाली आंख बंद कर लेंगे, कुछ सीखना नहीं है उनको, ना उनको जानना है, ना उनको प्रयोग करना है, बस आए और बैठ गए बस। और बैठ करके जैसे 5 मिनट होता है, बस झलुआ झूलने लगते हैं नींद में। तो ऐसा काम नहीं करना है। काम कोई भी करो तो चेतना में रह के करो, अन्यथा करो ही नहीं। तो जो स्थिति परिस्थिति है, कम से कम उसमें तो आप उतने ही रहेंगे, उसका सोल्यूशन तो ढूंढेंगे, उसके आगे और चीजें समस्याएं नहीं बनाएंगे। इसलिए चेतना में रह करके हर चीज का आकलन करिए, आत्म मूल्यांकन करिए कि क्या मैं यही हूं। अगर मैं यही हूं तो ये स्थिर होना चाहिए, ये मेरे से अलग नहीं होना चाहिए, मेरे से बिछोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो बिछुड़ जाता है, अलग हो जाता है, भूल जाता है, समय के आधार पे वो चेंज हो जाता है। तो कोई ऐसी वस्तु ढूंढिए जो कभी चेंज ना होता हो, कोई बदलता ना हो, आपसे अलग ना होता हो, आपसे दूर ना हो, आपसे दूर जाए ना, आपके पास हो। ऐसी चीज को खोजिए, और उसी को खोजने के लिए ही हम लोग बैठे हैं। स्वरूप स्थिति, मैं कौन हूं? मैं स्वरूप स्थिति। शब्द का ही खेल है सारा। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीवे। धिक्कार है वो जीवन, वो मनुष्य, वो साधक, उसका जीवन धिक्कार है जिसके जीवन में सार शब्दों का संग्रह नहीं है। और सहज में आप वही हो पाएंगे, वही लोग हो पाएंगे जो सार शब्दों का संग्रह करेंगे। सार शब्द एक होता है, सत्य बोलिए बस। सत्य आप कहां बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कौन किसके साथ बोलेंगे, ये तो आप पर निर्भर करता है। बताने वाले ने बता दिया सत्य बोलिए, तो सत्य एक होता है। आपने चोरी की तो चोरी का मतलब क्या होता है? बिना पूछे किसी का सामान उठाना, उसको चोरी कहते हैं। तो अगर आपने किसी का सामान बिना पूछे उठा लिए हैं तो स्वीकार कर लीजिए, भैया हमसे गलती हो गई, मैं बिना आपसे पूछे आपका सामान उठा लिया या ले लिया, ये हमारी अपनी गलती है। गलती को स्वीकार कर लीजिए, वह समस्या वहीं समाधान हो गया। लेकिन जब गलती को स्वीकार नहीं करते हैं तो उसी समस्या में और भी समस्याएं आने लगती हैं। ये हमें बताना नहीं है, इस समाज में आप करके देखिए, और आपने किया भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं किया होगा। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हो, लेकिन फिर भी वो छुपता नहीं है। तो क्यों ना हम पहले उसे स्वीकार कर लें। जो सत्य को स्वीकार करता है उसी के अंदर में धैर्य नाम की जो शक्ति है वो मजबूत होती है, और उसी धैर्य की शक्ति से हम धैर्यवान होते हुए आगे उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं जिसकी खोज हमें है।
वो खोज क्या है? स्वयं मैं कौन हूं। अपने आप की खोज अपने आप में ही करना है। तो ये जो बाहर से आरोपित हम करते हैं, वह आरोपण अपने आप में होने नहीं पाएगा, क्योंकि हम सत्य को जान रहे हैं, क्योंकि मैं सत्य हूं और कुछ सत्य नहीं है। क्योंकि 5 साल से आज तक, 5 साल से लेकर के और आज तक जो मेरे शरीर का ग्रोथ हुआ, जो कुछ भी मैंने देखा, सुना, भोगा, किया, सब कुछ सब परिवर्तित हो गया, सब बदल गए। लेकिन क्या मैं अपने आप से बदल गया? कभी नहीं बदला। मैं वही हूं जो 5 साल में था, और मैं वही रहूंगा जो आज मैं हूं। स्थान बदलेगा, दृश्य बदलेगा, उसकी क्रिया बदलेगी, उसका भाव बदलेगा, उसका अर्थ बदलेगा, सब बदल जाएगा, लेकिन आप अपने आप से कभी नहीं बदलेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, कभी अर्थ चेंज नहीं होगा। स्वयं वही मैं हूं जो मैं हमेशा रहते आया हूं, और उसी को खोज रहे हैं हम, लेकिन बाहर खोज रहे हैं, ये हमारी गलती है। हम अपने भीतर खोजना शुरू करें, शरीर के अंदर अंतर्मुख हो, अंतर्मुख होने पे ही वो चीजें मुझे मिलेगा जिसकी चाह मुझे है। बाहर खोजने पे कुछ नहीं मिलना है, बल्कि जो मेरे पास था वो भी चला जा रहा है। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग समाज को बदलने में लगे हुए हैं, कभी समाज बदला आज तक? राम बदल पाए? कृष्ण बदल पाए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी बदल पाया? क्या हम आप बदल देंगे? क्या हम लोग अब बदल पा रहे हैं? अपने परिवार में हम लोग किसी को नहीं बदल पा रहे हैं। अभी कल की घटना है, पेपर में बड़े बड़े मोटी हेडिंग में आया हुआ है, दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा, फ्रंट पेज पर ही है। एक आईपीएस अफसर जिसकी पत्नी आईएएस है, वह एडीजी बन गए। उनकी पोस्टिंग कहीं थी, उनको बुधवार को ज्वाइन करना था। बुधवार मतलब 7 तारीख, अरे 8 तारीख, 8 तारीख को उनको ज्वाइन करना था। वो ज्वाइन करने से पहले ही अपने ही गोली मार के मर गए। व्हाट इज द रीजन? क्या समस्या का समाधान किया भाई आपने? मरना, आत्महत्या करना क्या किसी प्रॉब्लम का सलूशन है? आप भी मर जाओ, शरीर को खाली नष्ट करोगे, उस जो हार्डवेयर है तो टूट जाएगा, लेकिन हार्डवेयर में जो सॉफ्टवेयर है वो तो नहीं टूटेगा ना, वो तो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो हार्डवेयर को नष्ट ना करिए, बल्कि सॉफ्टवेयर में जो गलतियां रखे हो उसको निकालो। अपने आप में एकदम बिल्कुल निर्द्वंद रहो, निश्चिंत रहो, निष्फिक्र रहो, निश्चल रहो। कहीं कोई आपके जीवन में बुराई आ ही नहीं सकती। पद को प्राप्त करने के हिसाब से, पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको पद जैसा कार्य करना पड़ता है। मैं संत हूं तो क्यों हूं, ये मुझे खुद को प्रश्न करना पड़ता है कि मैं साधु हूं। मैं अपने आप से प्रश्न करता तुम कौन हो, तो भौतिक जीवन में पता चलता है कि मैं एक साधु हूं। तो साधु का क्या काम है, क्यों साधु बना जाता है? साधु बने हो तो क्यों बने हो, क्या कर रहे हो, क्या अपना कार्य कर रहे हो? साधु का जो अपना होता है, तो वहां साधु का काम है सहनशील बनना। बड़ी से बड़ी घटना कोई कर दे, उसको क्षमा करना। बड़ी से बड़ी घटना, उसको क्षमा करना। अब जैसे कल मतलब आज 3-4 दिन से मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में, भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस भारत की, उनके ऊपर वकील ने जूता मार दिया, जूता बहा के मार दिया। खैर तो उनको बचा लिया गया, लेकिन अब देखिए उन्होंने उनकी इतनी ऊंची पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने उसको माफ कर दिया। जिस वकील ने जूता मारा था उनको माफ कर दिया। ये है आपकी स्थिति का स्टेटस। पद की गरिमा को बनाए रखने के बड़ी से बड़ी घटनाओं को लेकर के भी हम अपने पद की गरिमा को बनाए रखें,
कोई भी हमारे साथ कुछ भी गलती करता हो, वह उसका विषय है, मेरा विषय नहीं। मेरा विषय मेरे पद की गरिमा है। तो संत का काम क्या है? जो अपने मन, इंद्रिय, शरीर को बस में करने में लगा हो, उसको शांत करने में लगा हो, और शांत करके जो शांत स्थिति में भीतर से स्थिर हो, हर पॉइंट को देखता हो दृष्टा के रूप में, दृश्य के रूप में, और गलती करने वाले को क्षमा करता हो, वो संत होता है। तो संत पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए संत की क्रिया जैसा कार्य भी करना पड़ता है। तो हम अपने आप से प्रश्न करें, मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं? मैं किसान हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं नौकर हूं, मैं ये हूं, मैं वो। क्या मैं उसमें फिट बैठता हूं? अगर मैं फिट बैठता हूं तो समझ लीजिए कि आपके कार्य में इजाफा हो रहा है, लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं आपके कार्य को देख करके। लेकिन अगर आप खुद अपने कार्य का आकलन खुद नहीं करेंगे, पद की गरिमा का ख्याल नहीं करेंगे, तो दूसरे को भी दुखी करेंगे, आप तो पहले दुखी होंगे। इसलिए समस्या का समाधान किया जाता है, न कि समस्या क्रिएट किया जाता है। क्रिएट नहीं किया जाता है, समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। समस्या क्या है? मैं कौन हूं, ये प्रश्न है। वास्तव में आत्ममूल्यांकन में जो आज का जो विषय है वो प्रसन्नता है। तो आज के प्रसन्नता वाले में क्या हो रहा है? वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वभाव की बात होती है। स्वभाव के बारे में बताई दिया। स्वयं भाव माने कीमत, स्वयं का कीमत स्वयं में करना। अगर कोई गाली दे रहा है, हम भी उसके बदले में गाली दे दिए तो उसी के स्वभाव में मिल गए, उसको अपने स्वभाव में हम नहीं मिला पाए। अपने स्वभाव में मिलाने के लिए उसको दो काम करना पड़ेगा। ये तो देखिए, दो, सुन करके सहन करना होगा, और दूसरे उसकी क्रिया को क्षमा करना होगा। उसके जैसा कार्य हमको नहीं करना होगा, और अपने काम में लीन रहना होगा, जो मेरा अपना काम है। यह स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं हैं तो बेहतर यह होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दें। किंतु होता इसके विपरीत है। मनुष्य का मन ऐसा होता है कि उसके अंतस में वही बात कचोटती रहती है जो उसे आहत करती है। इस स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि चिंता से हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, अपितु समस्या और विकट हो जाती है। ये दिन रात का हम लोगों का सबका अनुभव है। जो मनुष्य लोग हैं उन सब के सामने ये दृश्य आ रहा है, रोज आ रहा है, और रोज आने के बाद भी हम नहीं समझ पा रहे, ये हमारी गलती है। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। अगर मन में कोई ऐसी बात है जो निरंतर दुख दे रही हो तो उसे विस्मृत करना आवश्यक है। विस्मृत करना आवश्यक है मतलब भूलना। विस्मृत मतलब भूलना। अगर मन में कोई ऐसी बात है जो निरंतर दुख दे रही हो तो उसे विस्मृत करने पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जिए। यहाँ ध्यान का मतलब होता ध्यानम निर्विषयम मन है। तो मन विषय में घूमता रहता है, और 5 विषय हैं 5 इंद्रियों के। आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जीभ का स्वाद, नाक का सुगंध दुर्गंध, और लिंग का स्पर्श। इन्हीं 5 में हमारा मन केंद्रित होकर के घूमता रहता है, उसी को विषय बोलते हैं। उसी विषय से अपने को मुक्त करना, वही, क्योंकि चिंता वही बढ़ाते हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए आंख से किसी दृश्य को आपने देखा कि कोई हत्या कर दिया, किसी का हत्या कर दिया और आपके सामने किया, फलनवा को मार दिया। अब वो जो दृश्य आंख ने देखा वो स्थिर कर लिया, कैमरे की तरह कच से क्लिक कर लिया और उसको स्थिर कर लिया अंदर। और वो जो स्थिर हुआ
वही बार बार पंच होता है, बार बार ख्याल में आता है, बार बार ख्याल में आते हैं, बार बार में ख्याल में आता है। और वही बार बार का ख्याल आपको और पीड़ा देता है, क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि मैंने देखा फलनवा ने फलनवा को मारा। अब वहां हजारों लोग, सैकड़ों लोग, 50 लोग, 10 लोग आपके सामने स्थित हो आकर के खड़े हो गए। अब जिन लोगों ने आपके मुंह से शब्द सुना कि फलाने ने फलाने को मार दिया, अब फलाने कह रहे मैंने मारा ही नहीं, और आप कह रहे नहीं फलाने ने फलाने को मारा, तो विरोधाभासी होगा कि नहीं, अंतर्द्वंद होगा कि नहीं, बाह्य द्वंद होगा कि नहीं। अब उसको आप साबित करो। अब प्रूफ आपको देना होगा कि आपने सचमुच देखा कि फलाने ने फलाने को मारा। क्या सबूत दोगे आप? खाली यही कि फलाने ने फलाने को मारा, और बिना एविडेंस के कोई मान होगा नहीं। कोई एविडेंस दीजिए जिससे कि ये साबित हो कि फलाने ने फलाने को मारा। अब आपकी समस्या बढ़ गई, क्योंकि आपने कोई प्रूफ देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, ना प्रयोग किया कि कौन सा ऐसा प्रूफ है जिससे मैं इसको साबित कर सकूं फलाने ने फलाने को मारा। इसीलिए जब क्रॉस क्वेश्चन होता है कोर्ट में, तो जो देखने वाला है कि फलाने ने फलाने को मारा, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको नहीं मालूम कि यहां क्रॉस क्वेश्चन होगा। प्रूफ देना होगा कि आप साबित करिए कि फलाने ने फलाने को मारा। समस्या बढ़ेगी नहीं आपकी। तो वो व्यक्ति जब आप नहीं उसका समाधान ढूंढ पाते हो, वो प्रूफ नहीं कर पाते हो फलाने ने फलाने को मारा, तो फलाने छूट गए, बरी हो गए। और जब छूट गए तो आप एक ऊपर और हावी होंगे, और नाना प्रकार के शब्द का प्रयोग करेंगे, क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, जो वर्तमान में देखा जाता है। तो कैसे समाधान करेंगे? तो आंख ने दृश्य को देखा, और दृश्य है परिवर्तित, क्षण मात्र में वो क्रिया होती है, और उस क्षण मात्र की क्रिया को आपने स्थिर कर लिया, अस्थाई कर लिया, जो कि अस्थाई है नहीं। और तुरंत उसी में प्रश्न, क्योंकि जो क्रिया हुई वो क्रिया तत्काल में हुई आपके सामने, लेकिन तुरंत वहीं आप भी, आपके आंख ये भी देख रहा है कि वो आदमी भागता हुआ जा रहा है, एक एक कदम भागता हुआ जा रहा है, भाग करके दूसरी ओर चला गया। दूसरी ओर जब गया तो वहां अपना कपड़ा चेंज कर लिया, बदल लिया। जिस कपड़े में मारा, जिस बाल में, बाल मान लीजिए उसका बिखरा हुआ था, जोश था, गुस्सा थी, वो दूसरे क्षण खत्म हो गया। घर मान लो वहां मार करके वो भाग गया, भाग करके गया तो अपना कपड़ा चेंज कर लिया, तो एक तो वही परिवर्तन हो गया। कपड़े, जो जिस कपड़े में आपने देखा वो कपड़ा चेंज हो गया। दूसरा, उसके बाल बिखरे हुए देखे, उसने घर पे गया तो कंघी मार लिया। उसका जो गुस्सा था वो गुस्सा समाप्त हो गया, तो नॉर्मल है। तो जो स्थिति परिस्थिति बदलती है, उन स्थिति परिस्थिति बदलते हुए को हमने नहीं देखा, हमने तो खाली उसी को देखा जो कैच कर लिया। कैच नहीं करना है, परिवर्तन को देखना है, तब आपका अपना परिचय होगा। अन्यथा यही आंख आपको भ्रमित कर रही है अनादिकाल से, यही कान हमारे अनादिकाल से भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना फलाने ने फलाने को ऐसा कहा, आप उसको स्थिर कर लिए। और उसी व्यक्ति जिसने कहा उसी से उसी की बात को कहिए तो कहता मैं कहां कहा। अरे आप खुद अपने आप को लीजिए, जो बात अभी आप कर रहे हो, अभी 5 मिनट बाद आपसे वही बात कोई करे आपसे कि आप ऐसा क्यों बोले, तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बोला, मैं तो नहीं बोला। और जो कि वो टिप किया हुआ है कि आपकी ही आवाज है, जब आप कहते हो मैंने नहीं बोला तो आपकी आवाज को सुना देता है, तो आप खुद आश्चर्य में पड़ते हो कि मैं कब बोला, कहां बोला। खुद आश्चर्य में प्रश्न कर लेते हो अपने ऊपर कि मेरी आवाज तो है, लेकिन कहां बोला, किस किस लिए बोला, किसके सामने बोला, ये टिप कहां से कर ली है, वहां तो कोई था ही नहीं, टिप कैसे हो गया। अब तरह तरह का प्रश्न मन में आपको उठेगा, लेकिन है आवाज आपकी और आप नहीं बोला। तो ये जो कान का आवाज है, ये आपको आपने स्थिर कर लिया, क्योंकि कान का शब्द ये परिवर्तित होता रहता है। इसलिए परिवर्तन को बारीकी से समझने का प्रयास करें। इसीलिए मैं इसमें उतावलापन नहीं दिखा रहा हूं, और उतावलेपन में आकर के हम सही भी काम को गलत कर देते हैं। हमको तो मैं कौन हूं का परिचय करना है, इसीलिए मैं हर शब्द को आत्म मूल्यांकन में लगा करके दिखाना चाहता हूं कि शब्द को पकड़िए, प्रसन्नता, आनंद, सुख,
अब अलग अलग शब्द आएंगे तो अलग अलग पॉइंट पे आएंगे। अब क्या मैं वही हूं, प्रश्न करो। तो वो तो क्षणिक था, मैं तो था नहीं, वो तो क्षणिक था, किसी के कारण से हुआ, और कारण वो वहां है नहीं, इसलिए वो है नहीं। इसलिए बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करिए, आखिर मैं हूं कौन, और मैं कौन हूं का परिचय हुए बिना ये कहिए कि मैं मुक्त हो जाऊं, संभव नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, जियत न तरेऊ मुए का तरी हो। जो समाज में फैला हुआ है, फलाने मुक्ति दे देंगे, फलाने मुक्ति दे देंगे, जब गहराई से गंभीरता से चिंतन किया जाता है और खुद अपने आप में मुक्त नहीं है, तो हमको कहां से मुक्त कर देंगे भाई। और मुक्ति किसी की बपंसी नहीं है कि वो दे देगा किसी को, और स्वयं में स्वयं को मुक्त किया जाता है अपनी वासना से। तो अपनी वासना से हम खुद नहीं मुक्त हो पाए, दूसरा हम दूसरे को कैसे मुक्त कर देंगे। इसीलिए संत को बताया जाता है कि संत सिर्फ मार्गदर्शक हैं, मुक्ति देते नहीं हैं, मुक्ति के रास्ते को बताते हैं कि इस रास्ते से मुक्ति मिलती है। जैसे आप पीड़ित हो तो संत भाप लेते हैं किस बात से पीड़ित है, उसी बात का सॉल्यूशन बता देते हैं, इस काम को ऐसे कर दो, बस देखो अभी आपका वो समस्या समाधान हो जाएगा। आप करते नहीं हो, जैसे अभी मान ले कोई हत्या करने के लिए सोच रहा आपके बारे में, या आपके लिए जो है वो हत्या करने के लिए दौड़ा लिया, मारा नहीं अभी, दौड़ा लिया, या दौड़ाया तो मारा तो, लेकिन अब बच गए, लेकिन कहीं खरोच लग गया, थोड़ा बहुत लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके साथ कभी किया है वैसा, और कब किया है ये आपको मालूम नहीं। हमारे अपने मनुष्य लोगों में कुछ लोग पुनर्जन्म मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, जो कि सिंपल सी बात है, कल मैं था तभी तो मैं आज हूं तभी तो आशा करके आगे के लिए काम कर रहा हूं। इतनी सी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि पुनर्जन्म इसी को कहते हैं, इतनी छोटी सी बात। अरे कल थे तभी तो आकलन किया, आज हमें उससे बेहतर बनना है, आज मैं जैसा हूं आगे काम ऐसा करूं कि मैं इससे बेहतर बनूं, यही तो पुनर्जन्म है, और क्या है। इतनी बारीकी से बात को समझना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा चित्त को, जो चंचल चित्त है उसको स्थिर करना पड़ता है, और उस स्थिर चित्त से ही हम अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं। हमारा चित्त जो अभी चंचल है, इतना चंचल है कि 1 मिनट में 47 बार सोचता है, एक दिन में, एक घंटे में 2700 बार सोचता है, और एक दिन में 64,400 सोचता है, ख्याल करता है मन। अब आप बता दीजिए, जब आपका मन एक दिन में इतनी बार सोचता है, ख्याल करता है, और एक काम करने के लिए एक हफ्ते के महीना बीत जाता है, एक साल बीत जाता है, एक जीवन खत्म हो जाता है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता। आप बता दीजिए, तो 1 मिनट में 47 बार सोचा, ख्याल किया, तो स्थिर कहाँ है मन, कहाँ आप काम कर रहे हो। दूसरा, 1 घंटे में 2700 बार आपका मन ख्याल कर रहा है, स्थिर है ही नहीं, एक काम में मन आपका लग ही नहीं रहा, और एक दिन में 64,400 बार आप सोच रहे। अब बता दीजिए कि जन्म ख्याल ही तो जन्म आपके लक्ष्य को पूरा करता है, उसमें धैर्य की जरूरत होती है, और धैर्य है ही नहीं, स्थिरता है ही नहीं, सब चंचलता, टोटल चंचलता। तो मुक्त कैसे होंगे? कोई दूसरा दे देगा मुक्ति? दूसरा खुद भी मुक्ति खोज रहा है तो आपको कहां से दे देगा? उसको खुद नहीं मिला है, आपको कहां से दे देगा? और जिसके पास है, जो मुक्त स्वरूप है, उसके पास आप बैठते नहीं। जिसके पास मुक्ति है उसके पास बैठोगे नहीं, और जिसके पास है नहीं उसके पास दौड़ोगे, और वो खुद भी चंचल है और आपको भी चंचल बनाए हुए। यहां चलो, वहां चलो, ये कर लो, वो कर लो, इससे मिल लो, ये आपका समस्या समाधान, और जो कि सब समस्या से ग्रसित है। कोई व्यक्ति समस्या से अपनी समाधान नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि और समस्या क्रिएट कर रहा है और बना रहा है। इसलिए अपनी समस्या का समाधान खुद में ढूंढिए। मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हूं, बताता चलूंगा। अगर आपके अंदर में जिज्ञासा है उस काम को करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए, जिससे कि हम सदैव के लिए मुक्त हो जाए, कोई दुख ना हो, कोई सुख ना हो, कोई हानि ना हो, कोई लाभ ना हो, कोई मिलन ना हो, कोई वियोग ना हो, मैं जैसा हूं वैसा रहूं, अपनी स्थिरता की स्थिति में मैं हमेशा बना रहूं,
कार्य को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं खाली बता देंगे आप सुन लिए तो हो गया, वैसा स्वयं करना पड़ता है। जब खेती करने के लिए स्वयं करना पड़ता है, दूसरा खाली बता देता है खेती आपके पास सही है, खेती करेंगे नहीं तो जब उसे लाभ कैसे कमाएंगे। फसल लाभ है और फसल से ही जो आपके शरीर का जो भरण पोषण है वो होगा, दूसरे जो शेष बचेगा उसी को बेचेंगे, उसको बेच करके जो अन्य संसाधनों को लेना है खरीदना है उसी से मिलेगा। आप खेती करेंगे नहीं, खाली सुनेंगे और खेती है तो आप बता दीजिए क्या ग्रोथ उसमें किए। समस्या तो ज्यों का त्यों बना ही है, खेत होते हुए भी हमारी समस्या बनी हुई है। मानव शरीर ही हमारे लिए खेत है, हम इस शरीर का सदुपयोग कर ही नहीं रहे बल्कि दुरुपयोग किए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम दुरुपयोग कर रहे हैं, एक एक मिनट दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दोषी तो हम खुद हैं अपने आप में, अपने आप के लिए हम खुद दोषी हैं। तो अपना दोष कौन निकालेगा, कोई दूसरा? अगर कोई दूसरा निकालेगा भी तो अपना निकालेगा, नहीं कि आपका। इसलिए अपने दोष को देखिए, जानिए, समझिए और दोष को बाहर करिए। और जो मैं दोष मुक्त हुआ तो जो मैं हूं वही रहूंगा। दोष के पहले भी मैं था, दोष के समय भी मैं हूं, दोष के निकल जाने के बाद भी मैं रहूंगा। तीनों काल की बात है। तो जो मेरी स्थिति है रहने की, ठहरने की, उस स्थिति में ठहरने का प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं थोड़े थोड़े थिर हो भाई। उदाहरण देते हैं मंदिर का। पुराने जमाने में मंदिर बनता था, जस मंदिर मंदिर थम भाई। उसका जो गुम्बज होता है थोड़े थोड़े करके उसको स्थिर किया जाता है, मजबूत किया जाता है, ताकि वो इसकी स्थिरता बनी रहे, किसी के ऊपर गिरे ना, कभी भी गिरे ना, किसी के ऊपर गिरे ना, किसी को कष्ट ना दे, किसी को मारे नहीं। क्योंकि जब वो मंदिर का छत गिरता है तो उसके नीचे दब करके कई लोग मर भी जाते हैं, तो मरे भी ना, इसलिए धीरे धीरे किया जाता है। तो जब मंदिर का उदाहरण दे करके हाँ आपके अपने अंदर में स्थिर करने की बात कर रहे हैं, दीवार है 4 इंची का दीवार, आप देखिए 2 फुट 3 फुट तक ले जा करके 4 फुट तक, मुश्किल से 4 फुट तक ले जाते हैं। 4 इंची का जो दीवार होता है उसका मसाला भी बहुत स्ट्रांग होता है और उसकी जो रद्दे रखे जाते हैं, ईंट रखे जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 4 फुट तक उसके ऊपर रखेंगे तो अपने आप भर जाएगा, यानी गिर जाएगा। इसलिए थोड़े थोड़ा करके उसको ग्रोथ करते हैं। इसलिए आप भी अपने मन को धीरे धीरे स्थिर करिए और धीरे धीरे स्थिरता में ही आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी। ये कहीं कि अचानक हो जाए, एक बैग हो जाए, संभव नहीं है। तो असंभव कार्य को संभव ना करिए, बल्कि संभव कार्य को संभव करिए जो हो सके। इसलिए धीरे धीरे चलिए। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। अगर मन में कोई ऐसी बात है जो निरंतर दुख दे रही हो तो उसे विस्मृत करने पर ध्यान केंद्रित करें। मन को केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित का मतलब है मन को केंद्रित करें। इसको एकाग्रता हमारी भाषा में। अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जिए। जो पीछे हो गया उसको ख्याल ना करें, आगे जो होने वाला है उसको ख्याल ना करें, बल्कि वर्तमान में मैं कहां बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर मंथन चिंतन करके वही काम करिए जो वर्तमान में आपके लायक हो, जो आप कर सकते हो, जो समय मिला हुआ है। अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जिए। भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दे दें। हम ज्यादातर ही हम लोग करते हैं, आगे की सोचते रहते हैं, वर्तमान में हम रहते नहीं। तो पीड़ा तो वैसे भी बना हमारा पहले से ही है, वर्तमान में भी बना रहेगा और आगे भी उसे हम बनाए रखेंगे। यह आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दें। किसी भी कार्य को न टालें, क्योंकि उसे करने में जितना कम समय खर्च होगा उससे अधिक समय उसकी चिंता में बीत जाएगा। खाली बैठे रहिए हम ध्यान कब करें कब करें कब करें, तो ध्यान हो गया।
अरे जब भी समय मिले, वर्तमान जो हमें मिला है हम उसी में उसका उपयोग करें। किसी भी कार्य को न टालें, क्योंकि उसे करने में जितना कम समय खर्च होगा उससे अधिक समय उसकी चिंता में बीत जाएगा। और अंत में अपनी तुलना किसी से न करें, अपनी तुलना किसी से न करें, क्योंकि प्रत्येक प्राणी यानी प्रत्येक मनुष्य या साधक स्वयं में प्रकृति की विशिष्ट रचना है। प्रकृति में विशिष्ट रचना है, वो विशेष रूप से रचा गया है, प्रकृति ने उसे विशेष रूप से बनाया है। और स्वयं को भी इसका उदाहरण समझना चाहिए। जैसे आप अलग हो, मैं अलग हूं, तो मेरे शरीर का ग्रोथ प्रकृति ने अपने हिसाब से किया है, आपके शरीर का ग्रोथ प्रकृति ने अपने हिसाब से किया। तो शरीर के साथ साथ मन, चित्त, बुद्धि, क्रिया, मिलना जुलना, आना जाना, हर एक आदमी का अलग अलग है। और वह अपना काम खुद पूर्व के कर्मों के अनुसार आज वर्तमान में स्वयं बना करके आया है। वो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, वो खुद प्रोजेक्ट बना करके अपना काम कर रहा है। तो आपका अपना प्रोजेक्ट क्या है, किस पे आप काम कर रहे हो? क्या आपको ख्याल है कि मेरा भी कोई प्रोजेक्ट है, मैं भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं? अगर काम कर रहे हो सो फार सो गुड, क्योंकि लक्ष्य तो आप ही को पूरा करना है ना, हमें नहीं। हमारा लक्ष्य अपना है, मेरा लक्ष्य आप पूरा नहीं कर सकते तो मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं अपना लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। प्रश्न मेरे अंदर में है कि स्वयं मैं कौन हूं, और इसमें जो फिट बैठना चाहता हो, बैठा हो नहीं, बैठना चाहता हो, अपने आप को भी प्रश्न करके जानना चाहता हो कि आखिर मैं हूं कौन, वो मेरे साथ लगे और धीरे धीरे हमारे YouTube के जो चैनल पे जो वीडियो अपलोड हैं इनको खूब गंभीरता से सुने, और सुन करके जो उसको सॉल्यूशन को जो दिया गया साधन, ईश्वर माने अपने श्वास पर मन को केंद्रित करें पहले, और लगातार हम श्वास को 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे यहां तक कि 24 घंटे तक लगातार अपने श्वास पर ही हम मन को केंद्रित करें। लगातार 24 घंटे तक हम एक तक अपने श्वास को देखें, हमारे रमावतार बाबू की तरह नहीं, जैसे श्वास देखना शुरू करें पता चला कि उनको नींद आ गई, झपरी लेने लगे, ऐसा नहीं करना है। ये गलती कर रहे हैं तो इनके आप लोगों के सामने तो मैं खुद जो उनको बोलता रहता हूं, समझाता रहता हूं, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि वो आदत से मजबूर हैं। तो आदत जो सुधारेगा नहीं वो समझेगा क्या? इसलिए गुरु के अक्षरशः बातों पर विश्वास करके काम करना पड़ता है। जो जिस लक्ष्य पे अपना काम कर रहा हो उस लक्ष्य में आप भी जाना चाहते हैं तो आपको भी उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के कहने अनुसार अपना कार्य करना पड़ेगा। यहां तो करते ही नहीं है, इनको लाख कोशिश करता हूं मैं ये काम करके आओ। काम करने के लिए अनुभूति की जरूरत होती है, आगे का काम बनाना है, उसी काम को करते रहना है कि नहीं करते रहना है कैसे मालूम होगा? छोड़ना भी है कि नहीं? अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो उत्पन्न होता है, जब प्रयोग नहीं करोगे तो उत्पन्न क्या होगा? तो जो पहले में हो उसी में रमे रहो, उसी शरीर की पीड़ा लिए रहो, परिवार का पीड़ा लिए रहो, मन में जो कबाड़ भरे हो, पीप भरे हो, मांस भरे हो, खून भरे हो, वैसे भरा रह जाएगा, खाली नहीं होगा। इसलिए एकदम सतर्क होकर के सावधानी पूर्वक अपने लक्ष्य के प्रति काम करिए। वर्तमान में ये भी देखना होता है कि मेरा शरीर है, इस शरीर को जो भोजन देना है वो मेरी अपनी कमाई हो, शरीर को जो वस्त्र देना हो मेरी अपनी कमाई हो, जिस बिस्तर पे मुझे सोना है वो बिस्तर मेरा अपनी कमाई का हो, किसी दूसरे का दिया ना हो। ये जो हमारे धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद जो गलतियां कर रहे हैं वो गलती आप ना करो। हम दूसरे के ऊपर जो डिपेंड हो जाते हैं ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसीलिए कबीर जब गहराई से अध्ययन किए तो देख रहे हैं सब उल्टा घूम रहे हैं, एकदम उल्टा। इसीलिए कहते हैं करो बहिया बले आपन क्षण पराइयास, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास। मैं भंडारे में जाता हूँ, देखता हूँ संत महात्माओं को, जो वर्तमान में संत महात्मा भूख से पीड़ित रहेंगे,
वो जो भक्त है भंडारा जो दे रहा है उसको तो प्रशिक्षित किया नहीं, ना व्यवहारिक कोई ज्ञान दिया गया। अब खाली यह है कि फलाने भंडारा कर रहे हैं। भाई भक्त हैं, संत महात्माओं का साल में एक बार भंडारा कर रहे हैं। अब भंडारे में उनके हाथ जाओ तो 12 बजे तक तो इंतजार करो कि जलपान मिलेगा। तो 12 बजे को कौन कहे, 2 बजे तो जलपान मिलता है, फिर उसके बाद 4 बजे फिर भोजन मिल जाएगा। अब 2 घंटे के अंतर में जो लीवर हमारा है जो कुछ पाया है पहले 2 घंटा पहले, क्या 2 घंटे बाद में ही वो समाप्त हो जाएगा, मतलब पच जाएगा? पता चलता है फिर 2 घंटे बाद 4 बजे फिर भोजन करने बैठना है, तो पता चलता है भोजन भी खूब ठूस के कर लिए और उधर जलपान भी कर लिए। उधर सुबह 8 बजे जलपान मिलना चाहिए, 8-9 बजे यानी 10 बजे के अंदर, और मिल रहा है 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे, और फिर 4 बजे भोजन मिल जा रहा है, खीर पूड़ी सब्जी। अब जैसे भोजन करते हैं, अब भोजन करने के बाद पता चला गैस बन गया, पेट खराब हो गया, अब चलो दौड़ो। अपने शरीर का ख्याल हम खुद नहीं कर पा रहे हैं कि हमें समय से क्या चाहिए, तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, जो कि सारा काम हमारा अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। हमें समय से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के अंदर हमें जलपान ले लेना है, तो हमारा जलपान कोई दूसरा देगा, वो कब देगा, कहां देगा, कैसे देगा, कौन सा चीज देगा, हमें क्या मालूम। हम आशा में बैठे रहें। तो इसीलिए हमारे संस्कृत के विद्वानों ने, हमारे संतों ने, विद्वान मतलब हमारे संतों ने स्पष्ट कर दिया कि आशा परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इसीलिए हमारे सदगुरु विशाल साहब जब कहीं जाते थे तो अपने शिष्यों को कहते थे कि गांव में किसी भक्त के यहाँ चलो तो गांव में प्रवेश करने से पहले आप एक नीम का पेड़ देख लो, कहीं भी हो, नीम पर चढ़ जाओ, नीम के पत्ते तोड़ लाओ, कोमल कोमल जो उसके पत्ते होते हैं, लाल लाल छोटे छोटे, उन पत्तों को आप खा करके पानी पी लो और अपने आप में तृप्त रहो। बेचारा भंडारा करने वाला जो भक्त है वो अपने श्रद्धा के अनुसार आपके सेवा में ही लगा है, लेकिन आपका मन उतावले में ना आए, आपका मन दुखी ना हो, आपका मन पीड़ित ना हो, आपका शरीर पीड़ित ना हो, भूख आपको सताए ना। इसीलिए नीम का पाता खा लो और खा करके डट के पानी पी लो ताकि कुछ देर राहत रहे। तो ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं और ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हमको जाने में भी अटपटा सा लगता है। जो भौकाली होते हैं उनके पास हम दौड़ के जाते हैं, गाड़ी है, बंगला है, एसी कमरा है। संत के पास भीतर का एसी हमें जागृत करना है ना, चलाना है, भीतर की एसी चलानी है, जिसमें हम अपने आप को महसूस कर सकें कि हाँ वास्तव में मैं शीतल हो रहा हूं, मैं ठंड हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं। बाहर का जो एसी है वो बाहर के शरीर को आपको स्पर्श कराता है और स्पर्श क्षणिक कराता है और पीड़ा अपार देता है। जैसे एसी चलाएंगे तो क्या टन का एसी है, उस टन के हिसाब से जब आपके बिजली का जो मीटर है वो भागेगा, कितनी यूनिट 1 मिनट में खाली है, 1 घंटे में कितना यूनिट खाली। अब यूनिट का पेमेंट भी आपको देना है, किसको? सरकार को, बिजली विभाग को। तो क्या बिजली विभाग को पेमेंट देने के लिए आपके पास क्षमता है? आप दे पाएंगे? और अगर आप देते गए और एसी चलाते गए, ये कहिए कि मैं भीतर से शांत हो जाऊं, कदापि संभव नहीं है। एसी को ही त्याग देना होगा और जो वर्तमान का नेचर है उस नेचर में अपने आप को स्थिर करना होगा, जिसको कहते हैं सहनशीलता। अपने शरीर को उसी लेवल पे बनाना पड़ेगा। पिछले साल आप लोगों ने देखा नहीं, हम लोग आज 3-4 साल से 2021 से 5 नवंबर 2021, अभी 5 नवंबर आएगा 2025, तो 4 साल हो जाएगा। और 4 साल में आप बताइए, ठंडी भी बीता, गर्मी भी बीता, उमस भी हुआ, और उमस के चलते जब कई चीजें हम लोगों ने देखा, वर्तमान में देखा, उसको हम आप लोगों को दिखाए भी। और जिस समय में जहां हम लोग थे पॉइंट पे, उस पॉइंट को सहन किए, उससे आगे बढ़े, न कि उसी में रह करके जब अरे बड़ी गर्मी लग रही है, अरे बड़ी गर्मी लग रही है, ऐसा तो किया नहीं। गर्मी को भी जीत लिए, पसीना खूब हुआ, पसीने के बाद जब दरवाजे के रास्ते से हल्का सा हवा अंदर प्रवेश किया, हमारे शरीर को स्पर्श किया, क्या आनंद की अनुभूति हुई। लेकिन उस आनंद की अनुभूति को पाने के लिए
गर्मी से हमें जूझना पड़ा, पूरा शरीर पसीने से लथपथ, और फिर भी मैं भीतर से एकदम स्थिर। और जब हवा चला, स्पर्श किया, और शांति का तो अनुभूत तो हो ही रहा है, शीतलता का, आनंद का अनुभूत भी हुआ, क्योंकि शरीर को जब हवा स्पर्श किया तो गर्मी, हल्का सा शीतलता का अनुभव कराया। तो उस अनुभूति में कौन अनुभूति कर रहा है, बारीकी से उसको भी मैंने दिखाया। ऐसे ही जब आप धीरे धीरे आगे काम को करेंगे, खुद करेंगे, तभी आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। अन्यथा जहां हो वहीं रहो, अन्यथा आगे ना बढ़ो। जो दुख सुख भोग रहे हो भोगो, क्या करना है हमें। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा समय समय से हमको आपको जगाते हैं, उसमें से जो सुख जीव समय से जाग जाता है तो समय से अपना काम कर लेता है, और शाम को आराम से अपना दाल भात रोटी सब्जी खा करके आराम से अपने भी सोता है, अपने परिवार को भी सुलाता है। और जो समय से अपना काम नहीं किया है वो शाम को भी दुखी है, दिन में तो दुखी है ही है, शाम को भी दुखी है, अपने भी दुखी है, परिवार को भी दुखी किया, समाज को भी दुखी किया है। इसलिए समय रहते काम करिए। जिन लोगों का उम्र 20 साल की हो, 17 साल की हो, 18 साल की हो, वो समझिए समय से अगर जाग गए तो समय से 40 साल तक जाते जाते आपको वो चीजें अनुभव हो जाएंगी जो आप करना चाहते हैं। जिनकी उम्र 40 साल हो गई है, अब जैसे हमारे राम अवतार बाबू हैं 75 साल के में आप काम कर रहे हैं, तो 75 साल तक जो कबाड़ भर लिए हैं वो कबाड़ ही इनको दबा देता है। जो कबाड़ इन्होंने इकट्ठा किया है वो कबाड़ ही इनको दबा देता है, आगे जाने नहीं देता। वह बैठ करके सोने लगते हैं, चेतना में रह नहीं पाते हैं, और चेतना में न आने के कारण हम जो भाषा बोलते हैं वो भाषा नहीं समझ पाते हैं। आप पता नहीं समझते हो कि नहीं समझते हो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपके सामने हूं नहीं, क्योंकि आप भी मेरे सामने प्रस्तुत होकर के उस चीज को खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हो जो आपको चाहिए। आप तो गौण रूप से खाली वीडियो हमारा कहीं देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अभी हमारे पास एक लड़का है रिशु, अगर आज दिन में आएगा तो मैं आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत कराऊंगा। वो मनमानी तरीके से ध्यान करता है, वो ब्रह्मचर्य भी मनमानी तरीके से करता है, और उसको मैं डांटता रहता हूं। और अभी ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल का है। अब आप बताओ, बच्चा है, उम्र 22 साल की है, तो बच्चा ही हमारे हम लोगों के सामने है, और उस चंचल बहुत है और ध्यान करता है, और ध्यान मनमानी तरीके से करता है यूट्यूब से सुन करके। मैं उसको कहता हूं तरीके से करो, ताकि हम समझ सके कि हम कुछ कर रहे हैं, हम खुद अपने कार्य को समझ सके किस कार्य को कर रहे हैं। तो कार्य का तरीका भी तो आना चाहिए। मोटरसाइकिल चलाना है, रास्ता चलना है, खेत में काम करना है, या दुकान पे सामान बेचना है, तो हर चीज का एक तरीका होता है। नौकर बनने का भी तरीका होता है, नौकरी करने का भी तरीका होता है, नौकरी करने और नौकरी कराने वाले का भी तरीका होता है, जो मालिक होता है। हर एक चीज का अपना एक तरीका होता है। जो अपने तरीके में रहता है अपना काम सरलता से करता है, और जो अपने काम को नहीं जानता है, नहीं करता है, तो वो अपने भी दुखी रहता है, सबको दुखी करता है। इसलिए हर काम को तरीके से करिए, ताकि तरीका आपको मिले अपने ही काम को करने का परिणाम देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि मेरा कार्य सफल हुआ अथवा नहीं। सफल हुआ तो किस पॉइंट पे हुआ। उत्तम में अगर आप जाएंगे तो कोई व्यक्ति, यानी एक झाड़ू लगाने वाले से लेकर के और जिसको लक्ष्य बनाए हैं कि इनको हमें सम्मानित करना है, तो उस व्यक्ति तक सब लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि सब लोगों को आपने समय समय से जो उनकी रिक्वायरमेंट आपसे थी उसको आपने पूरा किया। तब वो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और सफल भी रहेंगे। लेकिन वहीं आप मान लीजिए झाड़ू लगाने को अलग दृष्टि से देख रहे हैं, उसके साथ व्यवहार अलग कर रहे हैं, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उस कार्यक्रम में, उनके सबके साथ अलग अलग व्यवहार आप कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, वो दुखी हो जा रहा है। वो खाली एक व्यक्ति आप जिसको आप बुला करके फूल माला पहनाना चाह रहे हैं, फूल माला पहन लेगा,
लेकिन वास्तव में हृदय से वो प्रसन्न नहीं होगा। ये कभी आपने आकलन किया खुद के प्रयोग से? आपका भी कोई सम्मान किया होगा कहीं, तो उस सम्मान को कभी आपने देखा, जाना, समझने का प्रयास किया? नहीं, कुछ नहीं किया। तो दूसरे को कैसे समझेंगे? और निम्न स्तर पे अगर आप गए तो वो जिसको माला पहनाने जा रहे हैं वो माला पहनने वाला भी दुखी हो जाएगा। ये निम्न मत का। इसलिए कोई भी काम तरीके से करिए ताकि उसका लाभ आपके शागिर्द जितने भी लोग हैं सब उसी लेवल पे अनुभव करें जिसको आप फूल माला पहना करके उनको अनुभव कराना चाहते हैं। यहां ये मत देखिए कि मेरा कितना बचत हो रहा है, कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। ये देखेंगे तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तो निम्न स्तर का काम करेंगे, क्योंकि पैसा तो बच जाएगा, धन बच जाएगा, वस्तु बच जाएगी, लेकिन वो चीज नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं आंतरिक रूप से। इसलिए हर जगह उदार बनिए। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, बहुत बड़ा आप चीज को देखे होंगे, सुने होंगे। महाभारत। महाभारत में राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर जी ने किया, आपने देखा होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे आपको लोगों को ले चलता हूं कि सबको सब काम बांट दिया गया, सब लोग अपना अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। अब रह गया कैशियर का काम करना। कैशियर किसको बनाया जाए? कौन इतना उदार है जो कैशियर का काम कर सके? अब भगवान कृष्ण को देखिए कितना चतुर चालाक हैं, अपने काम को बखूबी करने के लिए सबको सब काम बांट दिए। जब कैशियर का काम आया किसको दिया जाए, एक प्रश्न उठा, किसको बनाया जाए? तो मीटिंग बैठी, सब लोग आपस में बैठे, भाई कैशियर किसको बनाया जाए? तो ये हुआ कि किसको बनाया जाए? प्रश्न उठते 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 ऐसे व्यक्ति का नाम सामने, सबका अपना, सभी लोगों ने अपना अपना नाम बताया और उनके बारे में फिर जानने की कोशिश की, ये उदार कैसे हैं ये, क्योंकि कैशियर पद जो है उदारता का है, बहुत उदारता के साथ त्याग और उदारता दोनों झलकनी चाहिए वहां पर। ऐसा कौन व्यक्ति है? तो सबकी खोज होते होते 2-3 दिन बीत गया। फिर उसी बीच में एक शब्द आया कि दुर्योधन को क्यों न बना दिया जाए। तब सबके मन में प्रश्न उठ गया, दुर्योधन तो मारेगा, नाश कर देगा, क्योंकि ये जोश में रहेगा, इतना पैसा खर्चा करेगा कि हम लोगों को विरोधी मानता है। ये भी प्रश्न उठा उसमें। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि जो ये काम कर ले जाएगा वो हम लोग में कोई नहीं, किसी में हिम्मत नहीं, वो कर ले जाएंगे। ये ईर्ष्या में करेगा, इसको नहीं मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, करेगा उदारता का काम। जो लोग 1 रुपया मांगेंगे 10 रुपया देगा ताकि आपका नुकसान हो। उसके दिमाग में तो चलेगा कि इनका हम नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इसे नहीं मालूम कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं। अध्यात्म का वो शब्द प्रयोग कर रहा है ये, जिसको उदारता बोलते हैं। 1 रुपया मांगने वाले को 10 रुपया देगा तो 10 रुपया पाने वाला कितना खुश होगा, कितना आनंदित होगा। तो हमारा जो आयोजन है वो आयोजन कितना सफल होगा, इसको नहीं मालूम। भगवान कृष्ण कितने उदार चित्त के हैं, बात को कहां फिट करना है, कैसे फिट करना, किस समय में फिट करना है, उनको सब कलाकारी मालूम था, क्योंकि वो संदीपनी ऋषि के शिष्य थे और इसी समय समय से अपने शिष्यों को हर पॉइंट पे ज्ञान देते हैं। अब वह संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण ने वो कला सीखी थी जिसको वर्तमान में जरूरत थी। उन्होंने पालन किया और कराया, तो वह समाज जिस समय में जो कुछ चाहा वो कर लिया। तो यहां पर हमें उदार बनना है। हमारा ही मन हमको रोकता है। जैसे मैं इनको राम अवतार बाबू को कहता हूं कि ये काम करके आओ, तो इनका मन रोकता है। अब मन बना कैसे? क्योंकि वो अपने परिवार को बार बार देखते हैं, परिवार की समस्याओं को बार बार देखते हैं। वो उनको दबा देता है कि पैसा खर्चा कर देंगे, ये पैसा यहाँ के लिए रखा है, तो पैसा आएगा कहां से, कौन देगा? ये तमाम तरह के मन के अंदर में जो उथल पुथल चलता है, वो उथल पुथल इनको दे के दबा देता है, क्योंकि वो उदारता पूर्वक वो समझ नहीं पा रहे कि मैं करने क्या बैठा हूं। और उस लक्ष्य, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस लक्ष्य में हमें विपरीत दिशा जाना पड़ रहा है, एकदम विपरीत।
व्यवहारिकता मैंने जो पारिवारिक जीवन है उससे बिल्कुल विपरीत जाना पड़ रहा है। यहाँ पर इनको ये दिखाई दे रहा है, इसलिए ये कुछ करते नहीं हैं जिससे कि चित्त और दबती है, न कि उभरती है, निर्भीक नहीं हो पाती है। जो कि इनको मैं बता चुका हूं कि अभयम सत्व संशुद्धि, गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द में बताया गया अभयम, निर्भय होना, सत्व संशुद्धि, सत्य माने हृदय माने मन, पवित्र करना। तो मन पवित्र कैसे होगा? जब उसके लेवल का काम होगा, वो खुद देखेगा, खुद समझेगा, उसका परिणाम जब आएगा तब वो समझेगा यार हम तो झूठा रोक रहे थे, इनको अपने आप को हम झूठ रोक रहे थे, अरे बड़ा बढ़िया काम हुआ, बड़ा आनंद आया। क्योंकि इनके साथ मैंने व्यवहार करके दिखाया, अभी भंडारा मैंने कराया उस 8 जून को कबीर जयंती का, इनको मैंने एक चीज दे दिया बूंदी बांटने के लिए, उदारता पूर्वक बांटो, जितना बांट पाओ, 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार खा लो। अब ये जो व्यवहार अपना किए अपने जीवन में, वो 1 बार देने वाला। अब यहां मैं कह रहा हूं कि 1 बार नहीं, 10 बार अगर वो मांगे और खाए तो उसको दो, थोड़ा थोड़ा दो, छोड़े ना, फेंके ना, क्योंकि मैंने सामान भी उसी तरह से बनाया कि वो मांगेगा। 1 बार अगर बूंदी मुंह में पड़ गया, क्योंकि वो शुद्ध तेल में, शुद्ध बेसन से, शुद्ध आदमी के साथ बनाया गया है और शुद्ध पवित्र मन से बनवाया गया है, तो खाने में स्वाद अपने आप आएगा। ये बारीकी इनको नहीं मालूम। और जब वो बना है, एक व्यक्ति बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, जो भी खाएगा तो स्वाद उसका बहुत अच्छा है, क्योंकि शुद्ध बेसन का बना है और पेट भी खराब नहीं करेगा, नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। जैसे आजकल भी मैं देख रहा हूं, लोग काम तो कर रहे हैं, बस खाली दिखावा कर रहे हैं और उसका परिणाम नहीं जान रहे कि इस वस्तु से सामने वाले का कितना नुकसान है। पेट खराब होगा, मशीनरी अन्य खराब होंगी, रोग उत्पन्न होगा, गैस बनेगा, ये किसी को ख्याल नहीं है। बस बाहरी फोकस, पैसा खूब लगा दो, बाहर से भोजन बनाने वाले को बुला लो, बाहर से जन्म टेंट लगाने वाले को बुला लो, बाहर से डेकोरेशन करने वाले को बुला लीजिए, स्टेज को खूब बढ़िया सजा दे, खाली वीडियो में और फोटो में खूब सुंदरता आ जाए। वीडियो और कैमरे फोटो में तो आपका सुंदरता आ गया, आप बता दीजिए क्या मन के अंदर में भी सुंदरता आई? नहीं आई। क्या शरीर में स्थिरता आई, शांति मिला, सुख मिला? नहीं मिला। भोजन जो लेते हैं आप, आज वर्तमान में मैं देख रहा हूं भोजन जो कर रहे हैं लोग, वो बफर सिस्टम है। अब बफर सिस्टम मतलब पशुवत व्यवहार, अपने हाथ से उठा के खाओ, पत्तल में ले लो, खड़े खड़े खाओ, जूता पहने खाओ। भोजन लेते समय लोग ले लेते हैं और खूब भर के थाली लेते हैं, खूब ढेर ढेर ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही जीभ पर डालते हैं, 2-4 कवर खाते हैं, भीतर से आवाज आती है क्या ला रहे हो यार। आधा भोजन मैं देखता हूं कि लोग ले जा करके डस्टबिन में डाल देते हैं, लेते पूरा है, मन खूब कहता है। अब मन की गति को कोई पकड़ नहीं पा रहा कि मन क्या कह रहा है। जब हम बैठ के भोजन करते हैं और बैठ करके भोजन कराया जाता है, तो भोजन कराने वाला का उतना मन इतना अच्छा होता है कि वह थोड़ा थोड़ा कराता है ताकि ढेर खाए। इकट्ठे रख दोगे तो मन हद जाएगा, अरे इतना सा। मन की गति को कोई पकड़ नहीं पा रहा है। और आज जो हमारे संत महात्मा जो मन के बारे में ही जिनको जीवन ही उसी के लिए है, और वह भी उल्टा चल रहे हैं, उसी भौतिकता की आड़ में, वास्तविकता के आड़ में नहीं है। सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सनातन कहते किसको हैं उनको खुद जानकारी नहीं। सनातन मैं स्वयं ही हूं, पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया ना पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा, तीनों काल में। तो जो सत्य जो तीनों काल में रहे वही सनातन है, वही मैं हूं। जो मैं इस शरीर के पहले भी था, संस्कार अर्जित किया, जो संस्कार मुझे मिला वही संस्कार मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और इस शरीर में भी हमने संस्कार अर्जित किया, जो संस्कार अर्जित किया यही शरीर न रहने के बाद भी हमारे शरीर में रहेगा, यानी मेरे साथ रहेगा। चिप
मोबाइल टूट जाए लेकिन चिप जो उसकी मेमोरी है वो उसमें रहेगा, और मेमोरी जब निकल करके दूसरे मोबाइल में लगा तो वही चीजें निकलेगी जो मेमोरी में है। तो मेमोरी का मतलब बुद्धि, बुद्धि में जो आपने जचा लिया, जो स्थिर कर लिया, वही आपके साथ जन्म मरण के चक्र में डालने के लिए पर्याप्त है। यहां बुद्धि बनने नहीं देना है। मन देखे, चित्त अनुसंधान करे, लेकिन बुद्धि बनने ना दे, मन स्थिर ना करे कि ऐसा है। उसमें परिवर्तन देखे कि परिवर्तन की चीज है तो स्थिर क्या है। और जब स्थिर उसको नहीं करेंगे तो आप हल्के रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, पास्ट एंड फ्यूचर में नहीं रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे। प्रेजेंट में हमें क्या करना है, क्या कर रहा हूं, इसका पूरा आकलन होगा, और वह आकलन आपको एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां मन बिल्कुल जितना चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, मन बिल्कुल शांत हो।